शालोम। आप सभी की सही सलामती हो, सकुशल रहें, आप खुशी के साथ रहें। शालोम का अर्थ यही है। अरोमा ऑफ होप फेलोशिप की तरफ से एक बार फिर से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं मेरे परिवार की तरफ से प्यार भरा सलाम पेश करता हूँ। कुछ समय के अंतराल के बाद फिर से वचन को लेकर आपके सामने आने का मुझे सौभाग्य मिल रहा, उसके लिए धन्यवाद। एक छोटी सी विषय को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पौलुस कहते हैं कि फिलिपियों 1:21 के अंदर कि मरना जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। मर जाना, टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। और हम भी इस आयत को बहुत बार इस पर हम प्रचार करते हैं, इससे हम प्रचार करते हैं और इसको हम सुनते भी हैं और हम ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, मर जाना लाभ है। लेकिन क्या वास्तव में इस लाभ को हम पाना चाहते हैं? नहीं। हम पौलुस जी कहते हैं हम उतारना नहीं चाहते बल्कि और ओढ़ना चाहते हैं। हम तो और समेटना चाहते हैं। वी जस्ट वांट टू अकोमुलेट मोर एंड मोर, चाहे हम 60 के हो जाएं, रिटायर हो जाएं, फिर भी कुछ और नौकरी करना चाहते हैं। 10 साल वो करने के बाद भी फिर सोचते हैं कि कुछ और बिजनेस शुरू कर दें, कुछ और काम शुरू कर दें, कुछ ना कुछ संचय करें। लेकिन ये नहीं सोचते कि जीना मसीह और मर जाना लाभ है। जब हम मर जाने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा है, हम प्रभु के पास चले गए, प्रभु की उपस्थिति में सदा के लिए। आंसू नहीं है, दुख नहीं है, निराशा नहीं। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्या हम जीने के लिए तैयार हैं? क्या हम जीना चाहते हैं? क्या हम वैसा जीवन जीना चाहते हैं जो मसीह के लिए हो? हमारा अधिकतर जीवन या जीवन का अधिकतर समय हमारे लिए होता है, उनके लिए होता है जिन्हें हमारी चिंता ही नहीं होती। खासतौर से एल्डरली लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वो बहुत कुछ उनके लिए करते हैं लेकिन उन्हें तो उनके एहसासों का भी ख्याल नहीं होता। जीना मसीह और मरना लाभ। कैसे हम मसीह के लिए जी सकते हैं? आज हम इस विषय पर अल्पकालीन समय के लिए हम विचार करेंगे। मसीह हमारे अंदर है। हमने नए सिरे से जन्म पाया, हमने उद्धार प्राप्त किया, पापों की क्षमा और अनंत जीवन का आश्वासन हमें मिल गया। यह हमारी मसीह जीवन की शुरुआत हो गई। उद्धार का अनुभव मसीह जीवन जीने का पहला कदम है। साल्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू लिव अ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ, अ क्रिश्चियन लाइफ। फर्स्ट स्टेप। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम मेरे परमेश्वर के साथ अपना संबंध, परमेश्वर के प्रति अपना समर्पण और परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता, इन 3 क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ते रहो। तुम मसीह केंद्रित क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ जीते रहोगे, गॉड सेंटर्ड लाइफ। लेकिन ये सब बातें मन मारकर नहीं, तकलीफों में तकलीफ सहकर नहीं, उन्हें एक जोर जबरदस्ती मानकर नहीं, लेकिन आनंद के साथ हम माने आज्ञाकारिता को। समर्पण हमारा आनंद के साथ हो, आज्ञाकारिता हमारी आनंद के साथ। तो हम ये मसीह आधारित या मसीह केंद्रित या मसीह के लिए जीना कैसे हम जी सकते हैं इस जीवन को? इसके लिए एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है कि हम मसीह में नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं और पुरानी बातें, यानी कि जो भी हमारे पुराने जीवन में थी, वे सब चली गई हैं, बीत गई हैं। मैं आपके सामने इस वचन को पढ़ देता हूं।
यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। ये बहुत जरूरी है। हमने शुरुआत बहुत अच्छे से की थी। हमने जब नया जन्म पाया, आत्मा से जन्म पाया, आत्मा में पाया, आत्मिक रीति से हमने वचन को ग्रहण किया, आत्मिक रीति से हमने उन बातों को स्वीकार किया। लेकिन धीरे धीरे हमारी वो जो हमें जो नयापन था वो खत्म होता चला गया और वो ही नई बातें पुरानी होती चली गई और फिर से हम जो बातें बीत गई थी उन्हीं में चले जाते हैं। आज परमेश्वर का आत्मा इस वचन के द्वारा से आपको इस सोचने के लिए विवश करे कि आप फिर से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं जहां से आपने शुरुआत की थी। क्या हम लोगों को अपने पुराने दिन याद नहीं आते? बहुत से लोगों को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं, बहुत से लोगों को स्कूल के दिन याद आते हैं, बहुत से लोगों को और शायद मेरे जैसे लोगों को वो दिन याद आते हैं जब पेड़ के नीचे सोते थे, जब पेड़ में झूला डालकर झूला झूलते थे, या पानी में बहुत देर तक नहाते रहते थे, शाम के टाइम बच्चों के साथ खेलते थे, भागते थे, दौड़ते थे। बस वही बड़े आनंद के दिन थे। हालेलुया। यदि वो चीज़ें हमें आनंद दे सकती हैं, आज भी हम याद करके उनके बारे में सोचते हैं, काश वो दिन लौट आए, तो क्यों ना हम उन दिनों में लौट आने की अपेक्षा करें, उम्मीद करें, जो हमारे आत्मिक जीवन के प्रारंभिक दिन थे। मेरे लिए तो बहुत ही उत्तेजना से भरे दिन थे, मुझे बाकियों का नहीं पता। बहुत उत्तेजना थी, बहुत खुशी होती थी। 12 बजे हम शुरू करते थे अपनी दुआ प्रार्थना, खाना वाना खाने के बाद, फिर 1-2 बजे तक दुआ प्रार्थना करते रहते थे। बहुत आनंद था। ना किसी और चीज़ को, ना मूवी देखने का शौक़, ना टीवी देखने का शौक़, और चीज़ें तो और होती ही नहीं थी। प्रभु का नाम महिमा पाए। हम नई सृष्टि हैं, इस बात का एहसास हमें लगातार रहे। अब बहुत बार हम वो नई सृष्टि नहीं बन पाते। हमारी ये हमारी ट्रेजेडी है। हमारे साथ ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हम उस नई सृष्टि में नहीं बने रहते, या हम नई सृष्टि नहीं बने रह पाते। लेकिन परमेश्वर ने कहा वचन में कि अब जो मसीह में वो नई सृष्टि है। इसके लिए परमेश्वर हमारी मदद करना चाहते हैं। यिजकेल अपनी पुस्तक में, यिजकेल अपने किताब के अंदर, अपनी भविष्यवाणी की किताब के अंदर, यिजकेल ये भविष्यवक्ता 36 अध्याय के 26 पद में कहते, इस प्रकार से कहते हैं, वहाँ लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। कितना आसान काम परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया। 2-3 बातें यहाँ पर, नया मन, आत्मा, मांस का हृदय। हमारे पास पत्थर का हृदय है। पहले हम जब कॉलेज में होते थे उस समय में एक ऐसे गजल है, या क्या उसका कहते हैं, ये तो पत्थरों का शहर है, यहाँ किसको अपना बनाइए। यानी कि यहाँ किसी के पास अपनापन नहीं है, सब दिखावा है। जितने भी रिश्ते हैं उनके अंदर कहीं ना कोई स्वार्थ है। हमारे पास जो हृदय है वो पत्थर का हृदय है। ये पत्थर का हृदय क्या है? ये पत्थर का हृदय जल्दी से किसी के प्रति सहानुभूति नहीं रखता। ये पत्थर का हृदय किसी के लिए हमदर्दी नहीं रखता। ये पत्थर का हृदय जल्दी से टस मस नहीं होता। इस पत्थर के हृदय के अंदर जल्दी से कोई बातें घुसती नहीं हैं। इस पत्थर के हृदय के अंदर अपनेपन का नितांत अभाव रहता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। यूं था तो ये मांस का हृदय, अभी भी मांस का हृदय है, लेकिन हमने शायद इसको जैसे फ्रीजर के अंदर कोई सामान रखने से वो पत्थर जैसा हो जाता है, कुछ समय के बाद हमने भी इसको पत्थर का सा बना लिया है। था ये मांस का, अभी भी मांस का है, लेकिन हमने इसके स्वभाव को बदल दिया है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज अपने इस वचन के द्वारा हमें कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। हमारे परमेश्वर की एक बड़ी खूबसूरत बात यह है, एक बड़ी विशेषता यह है कि वो हमारी तमाम बुरी गलत बातों को लेकर हमें अच्छी बातें
ले आओ तुम्हारे पास जितना भी कबाड़ है, इतनी बुरी बातें हैं, बुरी इच्छाएं, बुरे विचार हैं, पापमय स्वभाव है, पाप की क्रियाएं हैं, उन सबको मैं ले लूंगा तुमसे और मैं तुम्हें धर्मी बना दूंगा। मैं धार्मिकता के वस्त्र दे दूंगा, तुम्हारे सिर पर से राख को हटा दूंगा और ओढ़नी, धार्मिकता की ओढ़नी मैं तुम्हें दे दूंगा। वो परमेश्वर हमारी सारी बदकारियों को जानता है और वो उन्हें दूर भी करना चाहता है। वो हमारे जीवन से मृत्यु लेकर हमें जीवन देना चाहता है, पाप लेकर धार्मिकता देना चाहते हैं, नश्वर जीवन को लेकर अनश्वर जीवन देना चाहते हैं और पत्थर का हृदय लेकर मांस का हृदय देना चाहते हैं। इस मांस के हृदय के विषय में मैं एक और वचन आपके सामने पढ़ूंगा, यहेजकेल 11 अध्याय और उसका 19 और 20 पद। यहेजकेल 11:19 to 20 मैं आपके सामने पढ़ूंगा उस वचन को। आप भी अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप सुन सकते हैं। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। ये काम परमेश्वर का है। आपको सिर्फ ये मानना है, ये स्वीकार करना है, हाँ प्रभु मेरा मांस का हृदय पत्थर का हो गया है, मुझे जरूरत है एक सर्जरी की, एक ऑपरेशन की, एक हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की, कि मेरा पत्थर का हृदय निकालकर परमेश्वर मुझे मांस का हृदय दे दे। बस इस विचार को, इस भावना को, इस इच्छा को प्रभु के सामने रखना है। अब देखिए कि ये पत्थर का हृदय निकालने कर मांस का हृदय देने से क्या होगा। यहाँ पर वचन में लिखा है कि जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को माने। मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को माने। उनकी विधियों पर चलने के लिए और नियमों का पालन करने के लिए परमेश्वर हमें मांस का हृदय देना चाहता है। आपको पता है कि हमारा हृदय दगेबाज है, धोखेबाज है, इसके अंदर एक असाध्य रोग लगा है। ये कभी भी आपको उदास कर देता है, कभी भी आपको आपके अतीत में ले जाता है, कभी भी आपको आत्मग्लानि से भर देता है, कभी भी किसी के प्रति आपके हृदय के अंदर बड़ी कड़वाहट पैदा कर देता है। इसके अंदर एक असाध्य रोग लगा है। ये बहुत धोखेबाज है, दगेबाज है। इसकी बातों में हम ना आए। ये कौन सा हृदय है? वो जो पत्थर का हृदय है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। जब परमेश्वर हमें मांस का हृदय देगा तो हम उसकी विधियों पर चलेंगे, नित्य चला करेंगे, नित्य हमेशा, और उसके नियमों को मानेंगे। रोमियो के 11:26 के अंदर लिखा है कि परमेश्वर सारी अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। हालेलुया! कितना अच्छा हमारा परमेश्वर है जो हमारी सारी कमजोरियों को, सारी नादानियों को, सारी बदकारियों को, सारी शॉर्टकमिंग्स को जानता है, अवगुणों को जानता है, और वो इस बात में भी रुचि लेता है कि हमारे जीवन से सारी बुराइयां दूर होती चली जाएं। प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। मेरे प्रियो, आज मैं यही बात आपसे सिर्फ कहना चाहता हूं कि हम मरने वाली बात न सोचें कि जीना मसीह, मरना लाभ। जीना मसीह है। प्रभु ने हमें एक उद्देश्य से इस संसार में रखा है। हमें उस जीवन को जीना है, हमें उस जीवन को जीना है, लगातार जीना है। कैसे जी सकते हैं? इस बात का एहसास करते हुए कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। और नई सृष्टि कैसे हूँ? कि परमेश्वर ने मेरे हृदय के बदल दिया है, हृदय को ट्रांसप्लांट कर दिया है। God has taken my stony heart and God has given me a fleshy heart. प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को अपने जीवन में याद रखें कि परमेश्वर में मैं नई सृष्टि हूँ और मैं क्राइस्ट सेंटर्ड, गॉड सेंटर्ड जीवन जी सकता हूँ, जिस जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। और तब मैं पौलुस के समान कह पाऊँगा कि जीना मसीह और मरना लाभ है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु का नाम महिमा पाए। खुदा हाफिज। आमीन।